श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु और जो दायक फल चार। तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल, और हे प्रभु मंगल मूल। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणी पूजनीय गुरुदेव श्री विश्वनाथ गोस्वामी के चरणों में वंदन करने के उपरांत भगवती मैया दुर्गा को प्रणाम करने के बाद मैं शिवकांत तिवारी आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आइए गौर करते हैं दो शब्दों में प्रणाम संकीर्तन, फिर उसके बाद आगे कथा की तरफ गौर करते हैं। कि सिया राम कहो, सिया राम कहो, और सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया। सिया राम कहो, सिया राम कहो, अरे सिया राम कहो, सिया राम कहो, और सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम। और वहां पहुंच गए बे मुरलीधर, और गजराज रोई के पुकार करे, और गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, और जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, और जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गो। भैया आइए प्रसंग लेके चल रहे हैं। भगवान राम ने मारीच का वध किस प्रकार से किया और किस प्रकार से मारीच ने रावण को कितना समझाया, लेकिन फिर भी रावण ने एक भी बात नहीं मानी। जब रावण मन में सीता हरण की बात लेकर भाव लेकर मारीच के पास गया, तो मारीच ने रावण को बड़ा सम्मान दिया और बिठाया। लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कि करी पूजा मारीच तब, के करी पूजा मारीच तब, और सादर पूछी बात, और सादर पूछी बात। कबन हेतु मन व्याग्र अति, अकसर आय उतात। मारीच ने रावण की कुशलता पूछी, महाराज कहो कैसे आना हुआ, क्यों आए हो? तो रावण ने जवाब दिया मारीच कि 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही
सहित अभिमान या भागे सिया राम हरे, सीता राम हरे हो राजा राम हरे, राम हरे। दस मुख सकल कथा तेहि आगे, और कही सहित अभिमान अभागी। हो कपट मृग तुम छलकारी, और जही विधि हरिया नौ नृपनारी। हे मारीच, तुम हमारा छोटा सा काम कर दो। बोले क्या? बोले तुम थोड़ी देर के लिए माया मृग बन जाओ, और राम और लक्ष्मण को बहकाओ, और हम सीता का हरण करना चाहते हैं। जवाब दिया मारीच ने, महाराज क्या कह रहे हो? जरा होश में हो, जो तुम बोल रहे हो तुम्हें खुद को पता है तुम क्या बोल रहे हो? अरे जिसका तुम हरण करने की बात कर रहे हो, जिन्हें तुम बहकाने की बात कर रहे हो भगवान राम को, अरे तुम नहीं जानते लेकिन हम उन्हें जानते हैं अच्छी तरीका से। वो राम नर नहीं है महाराज, नारायण है, क्योंकि हम उनके प्रताप को अच्छी तरीका से जानते। यही बालक विश्वामित्र की रक्षा करने के लिए आए थे, तो हम भी वहीं पर गए थे। लेकिन अरे मुनि मखरा खाना गया कुमारा, मुनि मखरा खाना गया कुमारा, रघुपति मोहे मारा, बिना परसरा रघुपति मोहे मारा। सतयोजनया या उच्छन माही, सतयोजनया या उच्छन माही, तिन सन पैर किए भल नाही, सन पैर किए भल नाही। जवाब दिया कि मुनि मखरा खन गया कुमारा, और बिन फरसर रघुपति मोहि मारा। सतियोजन आया उच्छन माही, और तिन सन पैर किए भल नाही। बोले महाराज, जब हम विश्वामित्र की हवन को विध्वंस करने के लिए गए थे, तो इन्हीं बालक, इन्हीं राम ने हमारे पीछे एक बाण छोड़ दिया था, जिसके प्रताप से, जिसकी तेज की वजह से हम सीधे लंका में गिरे जाके। इसलिए महाराज तुम नहीं जानते हो, लेकिन हम उन्हें अच्छी तरीका से जानते हैं। इसलिए महाराज तुमसे हम विनती करना चाहते हैं, विनय करना चाहते हैं, और एक ही बात कहना चाहते हैं। रावण के जाऊ घरई कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन से बहुगारी। जवाब दिया महाराज, जैसे ही मारीच ने समझाया महाराज मान जाओ, जैसे ही समझाया तो वो गालियां देने लगा। मारीच ने सोचा कि बुरे आदमी को कितना भी समझाओ लेकिन उसके समझ में नहीं आने वाला। हाँ, और ये राजा है, शस्त्रधारी है, इसके पास हथियार भी, और राजा भी है, सर्वेश्वर है, कुछ भी कर सकता हमारे साथ। और संसार में कवियों ने ये बताया कि 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। वो 9 लोग जानते हो कौन से? अरे शस्त्री मरमी प्रभु सठी धनई, और वैद बंदी कवि भानु सगुनी। भैया समझाया बहुत, मान जाओ रावण, घर लौट जाओ। और हम तुमसे बार बार सिर्फ महाराज एक विनती कर रहे हैं, क्या कि करना है तो शुभ कर
कर्म करो। हे रावण कि करना है तो शुभ कर्म करो, और चोरी का करना ठीक नहीं, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, हरना है। अच्छे कर्मन के करने से, अच्छे कर्मन के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, जग में प्रकाश हो जाता है। पर बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। जवाब दिया महाराज, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं, और हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। बोले महाराज घर लौट जाओ। और तुम उन्हें नर समझ रहे हो ना, लेकिन जरा गौर करो महाराज, वो नर नर नहीं है, नारायण है। जेहि ताड़िका सुबाऊ हति, खडेऊ हरि को दंड, और खर दूषण त्रिसरा बधे मरुज की असी बरबंड। जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा को मार दिया, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया, ऐसा भी प्रचंड बलि कहीं मानव हो सकता है? महाराज बार बार सिर्फ तुमसे समझा रहे हैं और कह रहे महाराज घर लौट जाओ, अगर अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो। रावण ने तलवार खींच ली, बोले कि अगर तू जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जाता है तो अभी हम तुझे मार डालेंगे। मारीच मन में विचार कर रहा है, बड़ी समस्या है कि परबस क्या है, परबसता है कि परबस क्या है, परबसता है, और सब भांति मौत ही आई है। परबस क्या है, परबसता है, और सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरूं तो खाई है, उस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरूं तो खाई है। मारीच मन में विचार कर रहा है कि हम तो बड़े मुसीबत में पड़ गए, धर्म संकट में पड़ गए, हमारी तो दोनों तरफ से जान जा रही है। अगर हम हिरण बन के भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमें मार देते हैं, और अगर हम हिरण ना बने तो ये रावण हमें मार देगा। मन में विचार किया मारीच ने, अगर रावण के हाथों मरेंगे, एक पापी के हाथों मरेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के हाथों अगर हम मर गए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी नैया पार लग जाएगी। भैया एक सोचने वाली बात, जब मारीच इधर जाए तब भी मरेगा और उधर जाए तब भी मरेगा, जब दोनों जगह मरना ही है तो उसने राम के हाथों मरना उत्तम क्यों समझा? उसने राम के हाथों भैया इसलिए उत्तम समझा। आइए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे। भैया धारदार चीज डाकू के भी पास होती है और डॉक्टर के भी पास होती है। चाकू डॉक्टर के भी पास होता है और बदमाश अर्थात डाकू के भी पास चाकू होता है, और दोनों का काम भी पेट फाड़ना होता है। चाकू से डॉक्टर भी पेट फाड़ता है अर्थात ऑपरेशन करता है तो फाड़ना ही हुआ।
डॉक्टर भी पेट फाड़ता है और बदमाश भी पेट फाड़ता है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक से हम बचते हैं कहीं हमारा पेट ना फाड़ दे, और एक के पास हम लाइन लगा के खड़े होते कि डॉक्टर साहब पहले हमारा ऑपरेशन कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो राम है वो वैद्य की तरह है और रावण है डाकू की तरह। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भगवान राम पेट फाड़ेंगे तो बचाने के लिए, डॉक्टर जब पेट फाड़ता है तो जान बचाने के लिए, और डाकू जब पेट फाड़ता है तो जान लेने के लिए। तो दोनों में सिर्फ इतना फर्क है। इसलिए मारीच ने राम के हाथों मरना उचित समझा, रावण के हाथों मरना उचित नहीं समझा। रावण से कहा महाराज तुम जाओ, आपका काम हो जाएगा। इधर मारीच माया मृग, स्वर्ण मृग बन के वहां घूमने लगा जहां सीता मैया और भगवान राम लक्ष्मण बैठे। और जब सोने का हिरण, कंचन का हिरण जब देखा मैया सीता ने, तो अपने प्रभु भगवान राम से एक बात बोली, हे भगवान, हे राम, ये हमें हिरण ला दो, बड़ा सुंदर है। तो भगवान सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और मेरे प्रभु से कहां छिपो है जाके हाथ में डोरी। भगवान सब समझ गए कि ये कौन है, राक्षस है या फिर हिरण है। उन्हें खूब मालूम हो गया कि ये माया मृग है, ये असली का हिरण नहीं है। तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कि तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, हरसी उठे सुर काज सवारन, हरसी उठे सुर काज सवारन। तब रघुपति जानत सब कारण, और उठे हरस सुर काज सवारन। भगवान सब कारण जानते थे कि ये हिरण हिरण नहीं है, ये राक्षस है, भेष बदल के हमारे सामने आया है। और कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि अगर कोई कथावाचक वक्ता अगर व्यास गद्दी पर बैठ के ये कहे ना, भैया मांस जीव हत्या करना पाप है, मांस खाना गलत है, तो वो तुरंत सामने बैठा व्यक्ति कहता है भैया जब राम शिकार कर सकते हैं, हिरण मार सकते हैं, तो हमें मारने में क्या दिक्कत। तो भैया ये बात वो लोग कहते हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है। ये तो मानस कहती है कि तब रघुपति जानत सब कारण, और उठे हरस सुर काज सवारन। जब उन्हें पता है कि ये हिरण नहीं राक्षस है, तो भगवान राक्षस को मारने के लिए गए थे, हिरण को मारने के लिए नहीं गए थे। शायद आप मानस नहीं मानते हैं तो दूसरी रामायण देख लीजिए, राधे श्याम रामायण में राधे श्याम पंडित जी कहते हैं इसी हिरण के बारे में। भगवान ने जब हिरण को देखा, कैसी मृग आया कैसा मृग, कैसी मृग आया कैसा मृग, वह एक तिलिस्मी छाया थी, वह एक तिलिस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी, मायापति जान। लिखा राधे श्याम पंडित जी ने रामायण में कि कैसी मृगिया या कैसा मृग, वह एक तिलिस्मी छाया थी, और मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। उन्हें बहुत पहले मालूम था कि इसके बाद अब क्या होगा। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। उन्हें सब पता लग गया ये हिरण क्यों आया है, किस वजह से आया है।
ये सीता हरण के लिए आया है। सब भगवान को पहले से ही मालूम है, और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा राधे श्याम रामायण में राधे श्याम पंडित जी लिख रहे हैं कि तब रघुपति जानत, मानस कहती है कि तब रघुपति जानत सब कारण, और उठे हरस सुर काज सवारन। राधे श्याम रामायण कहती है कि कैसी मृगिया या कैसा मृग वह एक तिलिस्मी छाया थी, और मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। अनुमान है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हिरण आ गया। जब सीता मैया ने बार बार कहा कि प्रभु ये हिरण हमको ला दीजिए, तब भगवान ने तरकस उठाया और धनुष उठाया और चली किसके पीछे? उस माया मृग के पीछे। तो हिरण भगवान के पास आ रहा था, तो भगवान रुक गए, और जैसे ही भगवान रुके वैसे हिरण फिर भाग खड़ा हुआ। तो भगवान ने मारीच से पूछा, मारीच जब तुम हमारे पास आ ही रहे थे तो फिर भाग क्यों रहे हो, हमारे पास ही आ जाओ। तो मारीच बोला, प्रभु जब हम आपके पास आए तो एक बात सोच करके आए। बोले क्या सोच करके आए? बोले महाराज एक बात सोच करके आए, क्योंकि आप कहते हो प्रभु कि सन्मुख होई जीव मोय जबहि, सन्मुख होई जीव मोय जबहि, जन्म कोटिया घना सहित वही, जन्म कोटिया घना सहित वही। मारीच ने जवाब दिया, महाराज पास इसलिए आया क्योंकि आप कहते हो सन्मुख होई जीव मोय जबहि, और जन्म कोटिया घना सहित वही। प्रभु आपका कहना है कि हमारे सामने जैसे ही जीव आता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ हमारे एक बार सामने आ जाने पर, सिर्फ वो हमारे सामने आ जाए। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे सामने आ जाते, अब भाग क्यों रहे हो? बोले महाराज आए इसलिए क्योंकि आप कहते हो हमारे सामने जीव आता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भागे हम एक बात सोच करके। आप ही का एक कहना है, आप ही कहते हो कि निर्मल मन सोई जन मोहे पावा, निर्मल मन सोई जन मोहे पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। आप कहते हो कि मोहि कपट छल छेद्र न भावा, आप कहते हो प्रभु हमें छल और कपट प्यारा नहीं है। और प्रभु हम हिरण तो हैं लेकिन हम हिरण नहीं हैं, ये हमारा भेष कपट का है, हम तुम्हारे साथ कपट कर रहे हैं। तो मन में विचार ये आया कि अभी भगवान के पास जाके कल्याण तो करवा लिया, लेकिन अगर ठहरे रहे तो भगवान को मालूम हो जाएगा कि ये भेष कपटी है। यही सोचकर हम प्रभु आपसे दूर भागे। लेकिन मारीच भाग रहा है, मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है कि भैया क्या ये भगवान है या नहीं है, ये भगवान है भी या नहीं है। ऐसा मारीच क्यों सोच रहा है? ऐसा मारीच इसलिए सोच रहा है कि जब भगवान राम ने इंद्रपुत्र जयंत के बाण मारा था, कुशा का बाण मारा था, तो भगवान कहीं भाग के नहीं गए थे। भगवान ने वहीं बैठे बैठे कुश का बाण बनाया और उसे छोड़ दिया, और वो बाण उस जयंत के पीछे लग गया। तीनों लोकों में भागता फिरा, कोई उसकी जान बचाने वाला नहीं मिला। लेकिन हमें मारने के लिए भगवान पीछे पीछे क्यों भाग रहे?
अरे हमें मारना था तो वही कुटिया पर बैठे रहते, और जिस प्रकार से जैंत पर बाण छोड़ा था उसी प्रकार से हमारे पीछे भी बाण लगा देते। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि भगवान को हम नहीं भगा रहे, भगवान हमें भगा रहे हैं, क्योंकि भगवान को लीला आगे बढ़ानी है। क्यों? वो खुद चाहते हैं कि सीता का हरण हो जाए, अब चौपाई पर वापस आ जाओ, यही भगवान चाहते हैं। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरष सुर काज सवारन। उन्हें सब पता है इसके आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सर्वेश्वर है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो आज मारीच भाग रहा है और बार बार भगवान को देख लेता है और फिर भाग जाता है। जब नहीं भाग पाया तब बहुत दूर निकल आया मारीच, तो वहीं पर खड़ा हो गया। भगवान ने तरकस से बाण निकाला और मार दिया, और जैसे ही बाण लगा मारीच के तो वो ऊंचे सुर में हा लक्ष्मण कह के पुकारा। कैसे? अब देखो भैया, आजकल के लोगों के अंदर भक्ति भगवान के प्रति मारीच वाली है। कैसी? मारीच भगवान से बहुत प्रेम करता था, बहुत, यहां तक कि भगवान के बारे में रावण को बहुत समझाया कि रावण मान जाओ, सीता का हरण ना करो, वो सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं, उनसे बैर करके कभी तुम्हारा भला नहीं होने वाला। बड़ा प्रेम करता था भगवान से, लेकिन अंतिम टाइम उसने काम वही किया जो करता रहा। मित्रता उसने किसकी निभाई? रावण की। जैसे ही बाण लगा मारीच के तो वो सबसे पहले किसका नाम लिया? कि लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। अरे लक्ष्मण करी प्रथम ही लय नामा। अरे पाछे सुमेरा सुमना महु रामा, पाछे सुमेरा सुमना महु रामा। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, और पाछे सुमेर सुमन महु रामा। लक्ष्मण जी का नाम पहले लिया, लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, और पाछे सुमेर सुमन महु रामा। तेज आवाज में तो चिल्ला दिया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, भगवान राम के स्वर में, ताकि भैया लक्ष्मण को ये लगे कि राम कहीं संकट में पड़ गई। मित्रता किसकी निभाई? रावण की। लेकिन पाछे सुमेरा सुमना महु रामा, मन में भगवान राम का नाम लिया और कहने लगा श्री राम। उसे भी पता है कि राम का नाम जो भी व्यक्ति मरते टाइम लेते उनका कल्याण हो जाता है। तो भगवान से इतना प्रेम करता था, लेकिन स्वभाव में, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये कि भगवान के प्रति भाव तो था लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं था। आजकल के भी भक्त मारीच की तरह हैं, भगवान की भक्ति तो खूब करते हैं, भगवान के प्रति भाव तो खूब है, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। भगवान की आरती करते हैं, कथा भागवत करवाते हैं, भाव है भगवान के प्रति तभी तो करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। पता लगी इधर तो भागवत हो रही है, अपने घर पे भागवत करवाई, लेकिन स्वभाव वही है, ना पापा को सम्मान, ना माता को सम्मान, ना संतों को सम्मान, ना ब्राह्मणों को सम्मान। लेकिन भक्ति खूब है, भाव खूब है भगवान के प्रति, लेकिन करेंगे वही जो करते रहे। और भैया एक स्वभाव होता है, स्वभाव वाले कभी अपना स्वभाव नहीं बदलते। मारीच राक्षस है तो वो अपना राक्षसी स्वभाव कैसे बदल दे?
आप कोयले को कितना भी घिसो, कितना भी साबुन लगाओ, लेकिन वो अपनी स्याही को नहीं छोड़ता। साबुन खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कोयले को गोरा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जिनका जो बुरी संगत में पड़ जाते हैं, जो नीच लोग होते हैं, नीच प्रवृत्ति के, वो अपना मरते दम तक कभी भी स्वभाव नहीं बदलते। एक छोटी सी बात और हम आपको बताएं, एक रेल दुर्घटना हो गई थी। उस रेल दुर्घटना में कुछ यात्री मर गए, कुछ मरनासन्न थे, कुछ बेहोश थे, तो किसी के प्राण निकल रहे थे और उसके बगल वाला एक अमीर आदमी वो मर गया था। तो जिसके प्राण निकल रहे थे उस आदमी ने जानते हो क्या किया? जो मर गया था उसके पेंट में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला और उसका पैसों वाला पर्स निकाल के छाती पे रखा और तब तक प्राण निकल गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मतलब अंतिम टाइम भी उन्होंने किया वही जो करते रहे। तो स्वभाव वाले कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। लेकिन जब भगवान ने देखा कि ये हमसे प्रेम भी करता है, हमारे साथ गद्दारी तो की लेकिन हमसे प्रेम भी करता है, कि अंतर प्रेमता सुपहिचाना, अंतर प्रेमता सुपहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अंतर प्रेमता सुपहिचाना और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान ने मारीच को वो गति दी, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जो ऋषि महात्माओं को भी जो गति दुर्लभ है, भगवान ने मारीच को अपने परम धाम भेज दिया। बोलो राम भगवान की। और इधर मारीच जो राम राम वो लक्ष्मण हा लक्ष्मण करके चिल्लाया, यही आवाज मैया सीता ने सुनी। तो सीता जी को ये लगा कि कहीं हमारे प्रभु संकट में पड़ गए। तो लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण देखो तुम्हारे भैया कहीं संकट में पड़ गए, तुम्हें बुला रहे, जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा, मैया क्या कह रही हो? हैं? उन्हें कोई संकट में नहीं डाल सकता मैया। और आपको नहीं पता कि आप कौन हो? क्या आपको ये नहीं मालूम भैया कौन है? ये संसार उनका बनाया हुआ है, दुख और सुख उनके दास हैं, उन्हें भी कोई दुखी कर सकता है? तो जवाब दिया लक्ष्मण ने, मैया मेरी बात सुनो, विलाप ना करो और गौर करो कि किसकी हिम्मत है हे माता, किसकी हिम्मत है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। सूरज जिस जवाब दिया, मैया जिस जगह पर सूरज विद्यमान हो वहां कहीं अंधेरा आ सकता है, और हम मानते हैं शायद दुख आया है। माना कि दुख अगर आया तो फिर दुखी नहीं कर पाएगा, फिर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। आनंद कंद के जवाब दिया, मैया किसकी हिम्मत है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। और माना कि दुख अगर आया तो फिर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा।
क्योंकि मैया वो भगवान है और उनके एक इशारे में जानती हो क्या होता है कि भ्रकुटी विनाशी सृष्टि लय होई, सपने संकट पराई के सोई। अरे भ्रकुटी विनाशी सृष्टि लय होई, सपने संकट पराई के सोई, सपने संकट पराई के सोई। जवाब दिया मैया भ्रकुटी विलासी सृष्टि लय होई, और सपने संकट पराई के सोई। ये मैया जिनके एक भ्रकुटी के इशारे से, जिनके पलक झपकते ही सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनके पलक झपकते ही सृष्टि नष्ट होती है, अरे मैया उन्हें भी कोई संकट में डाल सकता है। मैया जरा गौर करो, खुद को पहचानो कि तुम कौन हो और भैया कौन है। उन्हें कोई संकट में नहीं डाल सकता। लेकिन मैया सीता ने बार बार कहा, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जवाब दिया लक्ष्मण हम सिर्फ इतना जानते हैं, चाहे भैया राम कोई भी हो, तुम कोई भी हो, अभी वो संकट में है, जाओ उनकी रक्षा करो। लेकिन लक्ष्मण ने सर नीचे झुका लिया, जवाब दिया मैया हम अपने भैया की आज्ञा नहीं टाल सकते, हम नहीं जाएंगे। तो मैया सीता ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो ये धनुष ये बाण हमें दे दो, हम अपने पति की रक्षा करना खुद जानते हैं, हम खुद जाएंगे। जवाब दिया मैया विवश ना करो, हमें मजबूर ना करो। तो भैया जरा गौर करें, संसार में नर से नारी 1000 गुनी बड़ी है और ये संसार नारियों से ही है। और जिस जगह पर नारी का सम्मान ना होता हो वहां देवता भी वास नहीं करते। लेकिन माताएं बहनों जरा बुरा ना मानना, एक बात और भी है, जब माताएं बोलती हैं तो ऐसा बोल जाती हैं कभी कभी तो कलेजे के इस पार से उस पार चला जाता है। लक्ष्मण ने अपने भैया की आज्ञा को ऐसे ही नहीं ठुकरा दिया, क्योंकि मैया सीता ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं हुए, सहन नहीं हुए। जब लक्ष्मण नहीं गए, सर झुका के खड़े हो गए, मैया हमें विवश ना करो, हम नहीं जाएंगे, हम अपने भैया की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बार बार समझाया मैया सीता ने, लेकिन जब नहीं माने लक्ष्मण तो एक बात ऐसी कह दी जो कलेजे के इस पार से उस पार हो गई। क्या भैया लक्ष्मण, आज हम समझ गए कि तुम घर से वन में क्यों आए हो। सुनो कि सब जान गई सब समझ गई, हे लक्ष्मण कि सब जान गई सब समझ गई, और मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तुम घर से जवाब दिया लक्ष्मण, तुम घर से वन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ छुपा है तुम्हारा। अर्थात आप लोग समझ रहे हैं कि मैया सीता क्या कहना चाह रही है। उनके कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मण तुम्हारी दृष्टि हमारे प्रति खराब है। हाँ, अगर ऐसी बात है लक्ष्मण तो मेरी बात सुनो, तो खूब समझ लेना लक्ष्मण, तो खूब समझ लेना लक्ष्मण, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। कर प्रीतम मारे गए मेरे, तो विष पी कर मर जाऊंगी। कर प्रीतम जवाब दिया
हे लक्ष्मण, सब जान गई, सब समझ गई, मतलब का भाईचारा है, और तुम घर से वन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। अगर ऐसे भाव तुम्हारे दिल में है ना, तो खूब समझ लेना लक्ष्मण, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, कर प्रीतम मारे गए मेरे तो विष पी कर मर जाऊंगी। ऐसा मत समझना कि हम तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे। तो मेरे भैया राम के लिए लक्ष्मण ने अपना घर परिवार सुख संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया अपने भैया भाभी की खातिर। लेकिन आज मैया सीता ने ऐसा जवाब देके भैया कलेजे के 2 टुकड़े कर दिए। तो मेरे भैया माताएं जब भी बोलती हैं तो ऐसा बोलती हैं जो कलेजे के इस पार से उस पार हो जाता है। तो माताओं, ये संसार तुमसे है, आप संसार में सबसे बड़ी हो। जिस समाज में माताओं का सम्मान नहीं होता है, उस समाज में भगवान कभी नहीं जाते। हाँ, जिस जगह पर स्त्री का आदर होता है वहीं पर भगवान का वास होता है। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बोलने से पहले 20 बार सोच लिया करो हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मैया द्रौपदी की एक छोटी सी बात ने महाभारत करवा दिया कि अंधे के अंधे ही होते हैं। हाँ, तो भैया बोलने से पहले 20 बार सोचे। आज जब विवश हो गए लक्ष्मण, तो जवाब दिया मैया हम जा रहे, लेकिन आज हमारी भी आप एक बात मान लेना। चारों तरफ कुटिया की एक रेखा खींच दी और जवाब दिया मैया हम मर्यादा में रहे, आप इस कुटिया में रहना। इस रेखा को जो भी पार करके अंदर आएगा, चाहे वो साक्षात काल ही क्यों ना हो, वो भी जल करके भस्म हो जाएगा। हमारी इतनी बात मान लेना।